अपने टाइम कहना को दिखाओ, क्योंकि बेटा जानता था जब मान कोई सुबह पाएगा एलिशा से सुबह पा जाएंगे। हालेलुया। जो कुछ पाप करता है वो बेटा करता है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। थोड़ी सी ना वो एक सी के एक किन्ने सी ते बीमारी एक ही सी ते बाप भी ते बेटा भी इसलिए कोई कहते तुसी तीन खुदा की इबादत करते हो, वो पास ही तीन खुदा की इबादत नहीं करते, असली उस हालेलुया। हम उस खुदा की क्या करते हैं? पानी क्या होता है? पानी होता है, पानी में जमालो की बन जाता है, बर्फ बनती है, बर्फ के अंदर से जो बहाव निकलती है वो किसकी बनती है? पानी की। तो पानी इको ही है ते काम तेरे तरह दे, इस तरह बाप इको ही है, रूह और बेटा ये उसकी कहानी है। बाप करता है वही बेटा करता है। आगे बढ़े। और जितने काम खुद करता है उसे दिखाता है, जितने काम खुद करता है उसे आगे बल्कि उनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा। हाँ जी, बल्कि उनसे भी बड़े काम तुम्हें दिखाएगा। तुम्हें क्या करेगा? तुम्हें क्या करेगा? आए अलीशा पर आ जाते हैं। अलीशा मर जाता है। एक काम होता है जब अलीशा मरता है वो कहाँ जाता है मरने के बाद? मतलब मरने के बाद कितने जाता है? कितने जाता है? कब्र में। और दादे के एक दिन बाद अच्छी जाना है, दादे मरने के बाद कितने जाता है? कब्र में। हालेलुया। उससे बड़े बड़े क्या करेगा बेटा? काम। तो हुआ फिर बड़ा काम, होया फिर तुम्हारा काम। अलीशा मर जाता है और हिस्ट्री बताती है, बाइबल बताती है मान शख्स भी मर जाता है। अलीशा को मरे हुए कई वक्त गुजर गए हैं, कई साल गुजर गए हैं। अलीशा की बदन के ऊपर अब मांस बोटी नहीं है, ताजी ताजी फौतगी नहीं हुई, महीना डेढ़ नहीं होया, 15 दिन नहीं हुए। अलीशा को गुजरे हुए वक्त गुजर गया। कुछ वक्त के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद हम क्या देखते हैं? एक नौजवान मरता है और जब वो मरता है तो कब्रिस्तान के अंदर जगह का इंतजाम किया जाता है और अलीशा की कब्र के साथ वहां जगह मिल जाती है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है उस मुर्दे को अंदर उतारा गया। जैसे ही उस मुर्दे को अंदर उतारा तो जमीन के नीचे हड्डियां और चीजें मिल जाती हैं। अलीशा की हड्डी उस नौजवान के साथ लगी और वो नौजवान वो नौजवान जेरे रब दे हुक्मां ते चाहते हैं वो मर भी जान, मसा उन्हां दी जिंदगियां चले जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आए ये बाप का नबी था, ये बाप अलीशा बाप की तरफ से ठहराया था। अलीशा पर जो मसा था वो बाप की तरफ से था, अलीशा पर जो बरकत थी वो बाप की तरफ से थी। लेकिन बेटे की क्या बात है? बेटा क्या कुदरत वाला है, वो ठहराया नहीं गया, वो बाप से निकल कर जमीन पर आया हुआ है। हालेलुया। कमाल की हो गई ना। सुनो फिर वो इससे भी बड़े क्या करेगा? बेटा इससे भी बड़े क्या करेगा? हिस्ट्री बताती है एक नाइन शहर की बेवा है। कौन सी बेवा जी? नाइन शहर है इस्राइल के अंदर। एक नाइन शहर है और उसकी क्या है? वो एक बेवा है। और बेवा की कोई की एक ही क्या है? बेटा। एक उसका बेटा है और बाइबल बताती है कि वो मर जाता है और रूमी हुकूमत 1 महीना तक उसकी लाश को, जैसे आज पोस्टमार्टम होता है ना, तो पोस्टमार्टम के अंदर क्या होता है? क्या निकालते हैं? वो तो डॉक्टर डालते हैं, एटीएम मशीन होती है, पैसे काटते हैं। क्या होते हैं? बॉडीज, दिल, गुर्दे, मेन चीजें जो डॉक्टरों को चाहिए। मरने के बाद जब पोस्टमार्टम होता है तो उन चीजों को क्या कर दिया जाता है? और रूमी हुकूमत बता दिया 1 महीने तक उन्होंने 9 साल की बेवा के बच्चे की लाश नौजवान की नहीं दी, दिल निकाल लिया। बाइबल में नहीं लिखा, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें ये स्टोरी समझ आती है। बाइबल में नहीं लिखा, मैं फिर बता दूं, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि उसके जो पार्ट्स थे कीमती वो निकाल लिए, दिल भी निकाल लिया, गुर्दे भी निकाल लिए, सब कुछ निकाल लिया। लेकिन यहाँ नजर आता है कि बेटा बड़े से बड़े क्या करेगा? काम करेगा। इधर यसूदा जलूस जाता भी आज मैं चौंक में मिसाल के तौर पर यीशु इस जगह से आ रहा है और जब यीशु चलता था तो यीशु अकेला, बाइबल कहती है रथों के रथ यीशु के लोग साथ रहे थे, खाना ले पी
लूले कोड़ी हर तरह का बीमार हर तरह का मर यीशु के आगे के पीछे दसी के खुदा का बेटा सानू की दवेगा शिफा। यहाँ से यीशु आ रहा है और उस घर से मैयत उठ चुकी है, उस घर से मैयत ये चौक पर आ गई है। तो याद रखो जैसे अभी ये कौन संडे आना है, खजूरी एतवार आना है, तो देखना कि कई जुलूस निकल रहे, कोई इधरों पादरी कलीसिया लेके आ रहा है, कोई इधरों लेके आ रहा है, ते आपस में लड़ भी तुम्हें खलोना पैदा है। एक दुआ दे रहे थे, वहां से एक जुलूस निकला जो कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ से वो जुलूस आ रहा था जब मुर्दों को उठाने के लिए बोल रहा था। हालेलुया। टकराव हो गया, दोनों आपस में मिल गए, तो यीशु उस औरत के ऊपर वार करता है। यीशु उस मां को देखता है और जब यीशु उस मां को देखता है ते मां दा चेहरा उतरिया होया, ते मां रोंदी पई है, ते कुर्लांदी पई है। वो देवर ना दा बंदा ना होगिया दिया ना दा भरा ना दा गुस्सा, उसका नौजवान बेटा और वो भी क्या हो गया, मर गया। यीशु कहता है इस मैयत को क्या करो, नीचे उतारो। लोग समझते हैं, लोग कहते हैं कि शायद कोई रिश्तेदार है, मुंह देखने के लिए आया है, कोई अजीज है, मुंह देखने के लिए आया है, लेकिन हमने अभी बाइबल के अंदर पढ़ा है कि बेटा उससे भी बड़े बड़े क्या करेगा, काम करेगा। वो जिदा दिन में नहीं, वो जिदा दूसरा में नहीं, वो जिदा सारा बांधने जिन्हों टांगे लग गए, यीशु कहता मैयत उतार दो, वो उतारते हैं। यीशु कहता कफन पीछे करो, वो देते हैं। यीशु मां को देता है, नौजवान को देता है, तो कहता है नौजवान और जिसका गुंदा नहीं दिल नहीं, उसने आवाज सुनी, गुंदा नया दिल नया और वो उठ कर बैठ गया। ये है बड़े बड़े काम जो यीशु कर सकता है और कोई कार्य, क्योंकि वो इससे भी बड़े क्या करेगा आगे। क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता है, जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है वो जिंदा करता है। हालेलुया। जिस तरह बाप बनाता है मुर्दों को, तो बेटे को भी कितना इख्तियार है, वो भी अपने बाप से बल्कि मुर्दे की करता है, अपने बाप की तरह क्या करता है। आगे बढ़े। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बाप किसी की अदालत भी जी, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के हर दिन उसने अदालत का सारा काम कहते यीशु नबी नहीं, असली कहते नबियों को तखलीक करने वाला यीशु। हालेलुया। नबियों को हुक्म देने वाला यीशु मसीह है। बाप ने सारा अदालत का काम किसको दिया है, आप उस बेटे को मानते हैं जिसकी अदालत, इसने अदालत आपकी करनी है और आपके हाथों में फैसला है कि आपने अपनी अच्छी अदालत करवानी है या बुरी अदालत करवानी है। बेटा वहां पर सफाई करेगा, बेटा कहेगा इसको सजा ना दे, इसने तौबा की है, मुझ पर ईमान रखा है, मेरे नाम को जपा है, तूने अदालत का काम मुझे दिया है, मैं ये चाहता हूँ कि तू इसे क्या कर दे, माफ। हालेलुया। ये बाप ने इख्तियार किसको दिया था, बाप ने इख्तियार किसको दिया था, तो बेटे ने इख्तियार किसको, बेटे ने किसको इख्तियार दिया, नीचे किस किस के पास इख्तियार है, आप बच्चे को चुको आते डालते क्यों जी, बच्चे चुको आते कुछ और संडे स्कूल आ रहे चुको डाल टॉफियां मिलनी है ताले को इख्तियार। हालेलुया। ये तो बाप और बेटे की स्टोरी थी। सो 5 साल तक ये मैसेज और भी है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। ये तो बाप और बेटे की स्टोरी मैंने बताई कि जो बाप है वो बेटा भी, वाह। फिर यीशु ने क्या, यीशु ने क्या कहा, यीशु ने मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, जो बाप का रेसी बेटा थे वो काली लियास, बाप ने मुर्दों को जिंदा किया, बेटे ने भी कर दिया, वेरी गुड। बाप ने कोड़ियों को शिफा दी, बेटे ने भी शिफा दी। बाप ने अंधों को दिखाया, बेटे ने दिखाया। बाप ने लंगड़ों को चलाया, बेटे ने भी चलाया। बाप जो कहता है बेटा वही। बेटे ने तो बड़ा काम क्या कर दिया, बेटे ने बड़ा काम क्या किया, बेटे ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े क्या करोगे। बाप ने क्या किया, मैं तो भी बड़े की करेगा काम, तो सारा अदालत का काम तो मेरे पास है। बाप ने सारा इख्तियार तो मुझे दे दिया। अब पतरस सुन ले, अब साउल सुन ले, अब याकूब सुन ले, अब आज के चर्च सुन ले, आज की कलीसिया सुन ले, आज के मुबश्शिर सुन ले, आज के पादरी सुन ले, आज के स्कॉलर सुन ले, आज के प्रस्ताव करने वालों सुन ले, तुम मुझसे बड़े बड़े क्या करोगे।
तो फिर हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? बड़े बड़े काम कौन कर सकता है? बड़े बड़े काम कौन कर सकता है? पांच लोग आदरा खान साहब तो सौ गया यार, मारोगी खान साहब आपकी टाइम सो गया करो। हालेलुया, सो तो बोला कि हालेलुया। भाई दरवाजा बंद रखे, कौन क्या प्रॉब्लम होगी? साहब क्या मसला हो गया आपको? बैठे, कोई नहीं अभी उठेगा, मेहरबानी। हालेलुया, सो तो बोला कि हालेलुया। तुम मुझसे बड़े बड़े क्या होगे? एक बंदा से जिन्हें यसु मसीह ने ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਜੇ ਹਲਕੂ ਘੁੰਮੀ ਘੁੰਮਤ ਵੇਖੇ ਇਹਨੇ ਆ ਚੱਕੇ ਖੜ ਲਿਆ, ਚਾਕੂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਸਖਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਹਿਜਰਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ तेरी फेवर करना, मैं यीशु तेरी बड़ी फिक्र करना। यीशु ने क्या भेजा? मुर्गे के बांध देने से तू कितनी वाली की करेगा? मेरा की करेगा? मेरा की करेगा? बात पूरी हुई कि नहीं हुई? लेकिन बाप बेटा प्यार करते हैं। बेशक उसने गलती हुई, बेशक उसने गुनाह किया, बेशक उसने यीशु की इनकारी की, लेकिन यीशु ने ये कहा था कि तुम मुझसे बड़े बड़े क्या करोगे? तुम मुझसे बड़े बड़े क्या करोगे? अब यीशु आया, यीशु चला गया, यीशु ने माफ कर दिया, यीशु ने रूह कुदस दे दिया, पतरस के पास इख्तियार आ गया, पतरस के पास अथॉरिटी आ गई। और पतरस का काम देखे, जब पतरस और यूहन्ना कहाँ जाते हैं? तीसरे पहर क्या करने जाते हैं जी? क्या करने जाते हैं? दुआ करने जाते हैं। क्या खूबसूरत बात है कि बेटे ने अपना इख्तियार अपने शागिर्दों को दे दिया। बेटे ने आज आपको इख्तियार दे दिया है। बेटा यहाँ आपके दरमियान में चल फिर रहा है, पतरस जा रहा है, यूहन्ना जा रहा है। एक भिखारी, एक मांगने वाला, भीख मांगने वाला हैकल के बाहर बैठा है और बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो जन्म से क्या है? वो जन्म से क्या है? बाप मुर्दे जिंदा करता है, बाप लंगड़े चलाता है, ते बाप अन्य ਨੂੰ ਵਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। बेटा लंगड़े चलाता है ते बेटा अन्य ਨੂੰ ਵਹਾਉਂਦਾ है। बेटा